हेलो एवरीवन, मैं नाम है तेजस्वी सिंह राज। हम सभी जानते हैं पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली तुकाराम मुंडे जी को लेके काफी ज्यादा चर्चा देखने के लिए मिल रही है, जहां पे सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल्स तक उनके बारे में कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। और मैं बता दूं, इतना ज्यादा चर्चा में रहने का कारण है उनका काम, जिस निष्ठा से वह काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले फेक पनीर को लेके उन्होंने पूरा क्रैकडाउन किया, जो होटल्स हैं, कैफेज हैं, उनमें कंटिन्यूअसली वह रेड मार रहे हैं, इन सभी चीजों को लेके वह काफी ज्यादा चर्चा में दिख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो महाराष्ट्र का एफडीए है, जो कि तुकाराम मुंडे जी के अंडर आता है, उन पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया है। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर ऐसा एफडीए ने क्या किया जिस वजह से 5 लाख रुपए का फाइन लगाना पड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट को। लेट्स नो अबाउट इट। देखिए, पुणे में एक शॉप है जिसका नाम है गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट शॉप। 12 जून को यहाँ पर एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, और यह इंस्पेक्शन इसलिए किया जाता है बिकॉज एफडीए के पास यह जानकारी मिली थी कि इस शॉप में हाइजीन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं, फूड पॉइजनिंग के काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिस वजह से यह पूरा इंस्पेक्शन होता है और यह साबित होता है कि हाइजीन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं इस शॉप में। और इसीलिए एफडीए द्वारा उसी दिन यानी 12 जून को ही जो शॉप का लाइसेंस था, जो बिजनेस लाइसेंस होता है, उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद 9 जुलाई को जो शॉप ओनर है उनके द्वारा दोबारा से एक कंप्लाइंस रिपोर्ट रीसबमिट की जाती है एफडीए के पास, और कहा जाता है कि आपके जो जो भी प्रॉब्लम्स थी रिपोर्ट में, उन सभी को क्लियर कर दिया गया है, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए सब कुछ सही कर दिया गया है, तो आप एक बार और री इंस्पेक्शन कर लीजिए। और इसीलिए 13 जुलाई को दोबारा से री इंस्पेक्शन होता है एफडीए द्वारा, जहां पे यह कंफर्म होता है कि 98% जो भी चीजें थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है शॉप द्वारा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए एफडीए को क्या करना चाहिए था कि जो लाइसेंस रद्द किया गया था उसको दोबारा से लाइसेंस को रिन्यू कर देना चाहिए था, लेकिन एफडीए द्वारा यह नहीं किया गया, और इसीलिए यह पूरा मामला शॉप ओनर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट जाता है, जहां पे बेंच थी एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र गुगे और गौतम अरखंड जी द्वारा। और मैं बता दूं, इस पूरे मामले में जो शॉप ओनर है उनका यह कहना था कि लगभग 34 डेज से शॉप है वह बंद थी, जिस वजह से लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और इसीलिए यह पूरे मामले को सुनते हुए जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, उन्होंने एफडीए को कहा कि यह पूरी तरीके से गलत है, और इसीलिए एफडीए को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देना होगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे मामले पे एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और तुकाराम मुंडे जी के द्वारा क्या डिफेंस दी गई। तो देखिए, एफडीए के द्वारा यह कहा गया कि जो शॉप ओनर है उनके द्वारा ऑलरेडी कोर्ट में अपील कर दी गई थी, और इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस पूरे मामले को लेके जो तुकाराम मुंडे जी द्वारा पूरा क्रैकडाउन देखने के लिए मिल रहा है इतने ब्रॉडर लेवल पे, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, कोर्ट का केवल यही कहना है कि जो भी उनके द्वारा काम किया जा रहा है वो सभी चीजें सही हैं, लेकिन इन सारे कामों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी वायलेशन कर रहे हैं, होटल्स हो चाहे कैफे हो, इन सभी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सारी चीजों। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब तेज।